जीवन में कोई ना कोई पाप तो जरूर किया होगा आपने। पाप से अभिप्राय है बुरा कर्म। आप महान आत्मा होंगे, यदि आपने नहीं किया तो आप इस नरकलोक में कैसे जी रहे हैं नहीं मालूम। किंतु आज के समय में प्रत्येक इंसान से जाने अनजाने कोई छोटी गलती कर बैठता है, कोई बड़ी गलती करता है, कोई ब्लंडर कर देता है। ठीक है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको वो अनुभव नहीं हो रहे, किंतु जब बुरा समय आएगा ना, बहुत कष्ट देंगी वो चीजें। और आपके आसपास दोस्त मित्र परिवार में आप देखते होंगे कुछ लोगों को जो बहुत कष्टों में जी रहे हैं। आग के बिना धुआं नहीं उठता। कुछ तो कर्म ऐसे हुए होंगे जिनके कारण उनके जीवन में कष्ट है। तो आज का यह वीडियो है हम सबके लिए। अपनी किसी भी अपराध की माफी मांगने का परमात्मा ने गोल्डन चांस दिया है। यह 2 दिन, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कोई ऐसे बुरे कर्म हो जिनके कारण किसी घर में परिवार में कष्ट आ रहे हैं, बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं उतर रहा, काम नहीं बन रहा, बच्चे कहीं से बाहर हो रहे हैं, बच्चों से, पति से, पत्नी से वफा नहीं मिल पा रही, काम नहीं चल पा रहा, यह सब कष्ट ना कर्मों के कारण आते हैं, हमारे बुरे कर्मों के कारण। और 29, 30, 31 आज शाम से यह समय स्टार्ट हुआ है उन बुरे कर्मों के अपराधों की माफी मांगने का, उन बुरे कर्मों को निष्क्रिय करने का। यह 3 दिन वृष राशि के अंदर 114 साल के बाद बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह की युति बन रही है। और शास्त्र कहते हैं कि वृष राशि में जब जब इन 3 ग्रहों की यह स्थिति बनती है, उस समय में हमारे द्वारा किए हुए अपराधों की यदि हम माफी मांगे तो वह निश्चय ही हमें प्राप्त हो जाती है। और वीडियो को ना आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को रिंग नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और जितने व्यूज आते हैं ना उतना लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो से कुछ बेटर लग रहा है या मेरे वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको इन वीडियोस के जरिए कुछ बेनिफिशियल या लाभदायक जानकारी मिल सकती है, तो मेरी वीडियो में आगे से व्हाट्सएप पर नहीं डालूंगा, आपको यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन करना होगा। नोटिफिकेशन आएगा तो आप अलर्ट हो जाएंगे वीडियो आई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 29, 30 और 31 तारीख, 114 साल के बाद 3 ग्रहों की यह युति बन रही है, जिनके अंदर हम अपनी किसी भी अपराध की माफी मांगे तो वह माफी स्वीकार की जाती है परमात्मा के द्वारा। और हमारे जीवन की कोई भी महत्वाकांक्षा हो वह पूर्ण होती है। इस संजोग में एक ही प्रयोग करना होगा। और यदि आपको लगता है आपके जीवन में आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया, सब ओके है, सुखी जीवन है, तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। सुबह प्रातःकाल 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन आपको यह प्रयोग करना होगा। पीली हल्दी, हल्दी पीली ही होती है, माफी चाहूंगा, काली भी होती है, पूजा में प्रयोग होती है, तो हमें आदत है कि पीली हल्दी, काली हल्दी। हल्दी लीजिए और गुड़ लीजिए और साबुत चावल लीजिए। अब हल्दी और गुड़ से मीठे चावल बनाएं। इन चावल को अपने हाथ में रख के दाएं हाथ में बर्तन को रखें और सीधे हाथ को चावल के ऊपर रखकर अपने किए हुए अपराधों की परमात्मा से, भगवान से क्षमा याचना कीजिए, माफी मांगिए। और यदि आपको लगता है कि आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को अपने परमात्मा के निमित्त बोल सकते हैं कि मेरी यह महत्वाकांक्षा, इसे पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार इन मीठे चावलों को हाथ से लगाकर आपको बैल को खिला के आने हैं। और यह कार्य या तो प्रातः की संध्या के समय करने हैं या शाम संध्या के समय। संध्या काल वो होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है किंतु अंधेरा नहीं होता, और प्रातः की संध्या वह होती है सूर्य उदय भी नहीं हुआ होता किंतु प्रकाश हो जाता है। यह कार्य आपको 2 बार करना है। वो आप कल संध्या और परसों प्रातः की संध्या में भी कर सकते हैं, या कल प्रातः की संध्या और परसों प्रातः की संध्या में भी कर सकते हैं। निश्चय ही छोटा सा उपाय है, इस उपाय को कीजिए। जिनको भी कष्ट आ रहे हैं, देखिए कष्ट बुरे कर्मों के कारण आते हैं, अद्भुत रूप से एकदम से राहत देखने को मिलेगी।